दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे गणित के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि कारखाने में एक कार्यरत कुछ लोगों की आयु दी गई है वर्षों में। कारखाने में एक कारखाना होगा, उसमें कार्यरत कुछ लोग होंगे और उनकी आयु दी गई है वर्षों में। इस प्रकार है, ये आपके पास दिए गए हैं और इन आयु का परिसर निकालना है। तो सबसे पहले परिसर निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो आरोही क्रम में जब व्यवस्थित करेंगे तो देखो यहाँ पे 23 और 23 के बाद में 27 और फिर ऐसे ही हम लिखते हैं और सबसे लास्ट वाले लिखते हैं सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन हमको दिखाई दे रहा है? 54। कौन सा है? 54। क्योंकि हम परिसर निकालना है तो परिसर में क्या होता है कि जो सबसे छोटी वाली होती है संख्या और सबसे बड़ी वाली संख्या केवल हमको वही चाहिए होती है। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं कि पहली जो सबसे छोटी संख्या है और सबसे बड़ी संख्या है उसी को हम केवल लिख लेते हैं या सीधे आरोही क्रम में लिख लो। लेकिन सवाल जल्दी करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि पहले एक छोटी संख्या सबसे ढूंढ लो और सबसे बड़ी वाली संख्या ढूंढ लो। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये आया। और जो परिसर होता है, परिसर वो होता है जो मैक्सिमम नंबर होता है और माइनस मिनिमम नंबर, मतलब 54 माइनस 23, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 31। ठीक है, तो इस टाइप से हम परिसर निकाल सकते हैं। परिसर निकालने के लिए क्या होना चाहिए कि या तो मिनिमम नंबर पता होनी चाहिए और मैक्सिमम नंबर जो है उसमें वो जो दी गई होंगी आंकड़े उनमें मिनिमम और मैक्सिमम नंबर पता होना चाहिए, तभी हम परिसर निकाल सकते हैं। तो इस टाइप से हमारा परिसर कितना आ गया? 31, और जो कि आंसर कौन सा है? 31। ऑप्शन नंबर ए ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 3 की 3 क्रमागत गुणज संख्याओं का योग 99 है। ये गुणज होंगे। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि 3 की, देखो यहाँ पे एक ध्यान रखना, 3 की 3 क्रमागत गुणज संख्याओं का योग। तो 3 की गुणज है तो यानी कि अगर हम एक x मानेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा? x प्लस 3, क्योंकि यहाँ पे 3 के गुणज है, 3 के गुणज होने चाहिए। और तीसरा हो जाएगा x प्लस 6। तो ये हमारे हो गए 3। अब इनका योग कितना है? 99। तो इनका जब योग 99 है तो क्या होगा? 3 6 9 घट जाएगा, 90 हो जाएगा। और 3x बराबर 90। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई? 30। तो एक 30 हो गया, 33 हो गया और 36 हो गया। यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर सी होगा वही करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा पाई है। यहाँ पे ऑप्शन कौन है? पाई है। तो ऑप्शन है यहाँ पे एक विषम संख्या है, एक सम भिन्न है, एक अभाज्य संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पाई जो है परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या को हम किस टाइप में लिख सकते हैं? परिमेय संख्या वो होती है जिसको हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और पाई को पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए कौन सी संख्या हो गई? ये एक अपरिमेय संख्या हो गई। कौन सी संख्या हो गई? अपरिमेय। पाई कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या, और जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 3.14। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी बस की चाल इसके सामान्य चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दी जाए, 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दी जाए तो यह 300 किलोमीटर की यात्रा तय करने में 2 घंटे का समय कम लेती है। तो भाई चाल जो जब ज़्यादा होगी तो समय भी कम लगेगा, तो इसी वजह से दिया गया 2 घंटा कम समय लेती है। अब बस की सामान्य चाल हमको निकालनी है। ठीक है, तो कैसे करते हैं कि मान लेते हैं कि पहले जो बस की चाल होती है वो x है, बाद में जब बढ़ा दी जाती है तो x प्लस 5 हो जाती है, मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी हमने। तो ऐसे ही अब हम यहाँ पे समय निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं? समय। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालेंगे? समय। तो इसको जो है टाइम कितना लगेगा? भाई दूरी हमारे पास दी है, कितनी है? 300 किलोमीटर। तो 300 किलोमीटर को इतनी स्पीड से चलने पर कितना समय लगेगा? ये। अब फिर क्या होता है
कि चाल बढ़ा दी जाती है तो समय इतना लगेगा दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं भाई कम समय लग रहा है, यानी कि ये वाला जो टाइम है वो कम है और ये वाला है ज़्यादा, तो इसको माइनस करते हैं और कम कितना है 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 300 कॉमन ले लेते हैं, 1/x माइनस 1/x प्लस 5 बराबर 2। अब देखो यहाँ पे ये 150 कट गया, तो यहाँ पे कितना आया 150 बराबर। अब देखो इसको हम जब ये करते हैं 150 बराबर नहीं 150 इंटू, इसको जब हम करते हैं तो ऊपर जाके ये x कट जाएगा और ये जो है 5 बचेगा ऊपर, और नीचे बचेगा x² प्लस 5x बराबर 1। अब देखो यहाँ पे कितना आ गया 750। तो फिर से यहाँ लिख लेते हैं, ये आ गया आपका x² प्लस 5x बराबर 750। तो अगर हम इसको वैसे ही लिखें तो जल्दी आंसर आ सकता है 750। देखो यहाँ पे अब हम ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं, इसके आगे भी हल कर सकते हैं, हमको गुणनखंड विधि पता है उसके थ्रू हम कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू देखते हैं। जैसे अगर हमारा x की वैल्यू अगर 25 होगी, x की वैल्यू 25 है और x प्लस 5 कितना हो जाएगा 30, तो 25 गुणे 30 कितना हो गया 750 आ गया, यानी कि हमारा जो ए आंसर है, ए ऑप्शन है वही करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही और हम चेक कर लेते हैं गलत ना हो, 30 जो है अगर 30 करेंगे तो 35 हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो हम आगे की कैलकुलेशन से बच गए। तो ये हमको इतना पता होना चाहिए कि ये जो गुणनखंड है ये आप यहाँ पे जब इतना आता है तो हम पहले ऑप्शन का सहारा ले लेते हैं। कभी कभी ऑप्शन से ही हमारे सवाल जो है जल्दी हल हो सकते हैं। तो इस टाइप से हमारा ये सवाल हल हो गया और ऑप्शन कौन सा आया है ए, मतलब बस की सामान चाल कितनी होगी 25। ओके, अगला देखते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? देखो शून्य भी नहीं है, 1 नहीं है, 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी है? 2। ओके, अगला प्रश्न है, ये तो सरल क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है ये 9 की पावर 2x माइनस 1 2 की पावर 5 माइनस 5। तो इसको कैसे हल करेंगे? देखो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 9 की पावर 2x माइनस 1 बराबर 2 की पावर 5 माइनस 5। देखो 9 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2, ठीक है, 3 की पावर 2 और ऊपर 2x माइनस 1 बराबर। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 32, 2 की पावर 5 को क्या लिखा जाता है 32, तो 32 में से 5 गया 27, ठीक है। 3 पावर, अब पता है तुमको कि पावर में पावर जो होती है वो गुणा हो जाती है, तो कितना हो जाएगा 2 से गुणा करो 4x माइनस 2 बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 कितना होता है 27। अब यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ पे आधार बराबर है, यानी कि घात की जो है तुलना करोगे तो 4x माइनस 2 बराबर 3, तो 4x बराबर 3 प्लस 2 5, x बराबर कितना हो जाएगा 5/4। तो आंसर कौन सा हो गया आपका 5/4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस टाइप से कुछ प्रश्न थे। तो इस टाइप से प्रश्न थे। अगर हमारी वीडियो ये पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए ऐसी वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद।